गजा में इसराइली जारियत बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया इसराइल पर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगा रही है। सूरत हाल इतनी अलमनाक हो चुकी है कि इसराइल के अहम यूरोपीय इत्तेहादी भी अब इसराइली जारियत के खिलाफ आवाज़ उठाने पर मजबूर हो गए हैं। मगर इसराइल तमाम तर आलमी दबाव के बावजूद गजा में जारियत को मजीद वुसअत दे रहा है। इमदादी सामान पर आयद पाबंदियाँ बरकरार हैं और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मुसलसल गजा पर कब्जे का ऐलान कर रहे हैं और अपने इन इक़दामात को ट्रंप के प्लान के एन मुताबिक बता रहे हैं। हैरानकुन तौर पर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत अहम यूरोपीय ममालिक तो इसराइली जारियत पर मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं, इसराइल के खिलाफ सख्त इक़दाम की धमकियाँ दे रहे हैं। मगर अमरीकी सदर ट्रंप इस इंसानी अलमिये पर इस वक्त खामोश हैं, बल्कि वो इस हवाले से सवालों का जवाब तक नहीं दे रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप गजा में होने वाली नस्ल कुशी पर तो खामोश हैं, जिससे अब पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। मगर इसके बरक्स सदर ट्रंप ने इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का मुकदमा लड़ने वाले मुल्क जनूबी अफ्रीका के सदर पर ही सफ़ेद फाम अफ्रीकियों की नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगा दिया है, जिसके कोई सबूत भी नहीं है। कल जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान ओवल ऑफिस में इंतहाई ड्रामाई सूरत हाल नजर आई। ट्रंप के सदर बनने के बाद व्हाइट हाउस में वो मनाजिर देखने को मिल रहे हैं जो माजी में कभी नहीं देखे गए। पहले अमेरिकी सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाकर बेइज्जत किया और अब ट्रंप ने जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा को साथ बिठाकर एम्बेरस किया, वीडियोस चलाई, उन्हें अखबारों के आर्टिकल्स दिखाए और उनके जरिए जनूबी अफ्रीका की हुकूमत पर सफ़ेद फाम अफराद की नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगाया। और इन इल्ज़ामात पर ट्रंप ने जनूबी अफ्रीका के सदर से वजाहत तलब की। इस दौरान जनूबी अफ्रीकी सदर इन इल्ज़ामात पर वजाहतें देते रहे। We have thousands of stories talking about it. Sure. And we have documentaries, we have news stories, and is Natalie here? Somebody here to turn that? I could show you a couple of things, and I have to. It has to be responded to. Yeah, sure. Let me see the articles, please, if you would. And turn the lights down. Turn the lights down and just put this on. It's right behind you, Johan. There's nothing this parliament can do. With or without you, people are going to occupy land. We require no permission from you, from the president, from no one. We don't care. We can do whatever you want to do. Who are you to tell us whether we can occupy land or not? We are going to occupy land. Yeah. South Africa occupy land. That's who we are. Let me clarify that, because what you saw, the speeches that were being made, one, that is not government policy. We have a multi-party democracy in South Africa that allows people to express themselves, political parties to adhere to various policies, and in many cases, or in some cases, those policies do not go along with government policy. Our government policy is completely against what he was saying, even in the parliament. And they're a small minority party, which is allowed to exist in terms of our constitution. But you do allow them to take land. No. You do allow them to take land. Nobody can take land. When they take the land, they kill the white farmer. And when they kill the white farmer, nothing happens to them. No, Nothing happens to them. There is criminality in our country. People who do get killed, unfortunately through criminal activity, are not only white people. Majority of them are black people, and we have now been utilizing. The farmers are not black. I don't say that's good or bad, but the farmers are not black. अमेरिकी मीडिया ने ट्रंप के इस रवैये को जनूबी अफ्रीकी सदर पर एम्बुश करार दिया है, जबकि अक्सर अमरीकी और मगरबी तज्जियाकार ट्रंप के इस रवैये को उनके करीबी दोस्त और दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क से भी जोड़े हैं, जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर काफ़ी अरसे से जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद फाम अफराद की नस्ल कुशी की कैंपेन चलाते रहे हैं और उनका अपना ताल्लुक भी जनूबी अफ्रीका से है। ट्रंप फरवरी से ही जनूबी अफ्रीका पर सफ़ेद फाम अफराद की नस्ल कुशी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हालांकि उन्होंने इस हवाले से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी किया था और उन्होंने फरवरी में जनूबी अफ्रीका से खुसूसी तौर पर 60 के करीब सफ़ेद फाम अफराद को अमरीका में पनाह देने के लिए अमरीकी सिफारत खाने के जरिए अमरीका बुलवाया था। हालांकि उस वक्त तक ट्रंप ने खुद ही दुनिया भर से पनाह गुज़ीनों की अमरीका आमद पर पाबंदी आयद कर दी थी। अमरीका और मगरबी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी अफ्रीकी सदर के सामने जो बातें की वो दुरुस्त ही नहीं है, जो वीडियोस चलाई वो भी हक़ाइक़ के बरक्स थी और जो आर्टिकल दिखाए वो भी गलत थे। CNN के मुताबिक जनूबी अफ्रीका में बहुत ज़्यादा
पुरतशद्दुद जराइम होते हैं, ताहम वहाँ सफ़ेद फार्म किसानों की नस्लकुशी नहीं हो रही है। नस्लकुशी के दावे बाज़ औक़ात जांचने में मुश्किल हो सकते हैं, मगर हक़ाइक़ ये वाज़े करते हैं कि ऐसी नस्लकुशी जिसका सदर ट्रंप दावा कर रहे हैं वो हो ही नहीं रही है। जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद फार्म किसानों के खिलाफ जराइम मुल्क के मजमूई जराइम का एक बहुत ही मामूली हिस्सा है। जनूबी अफ्रीका के ताज़ा तरीन सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 के दरमियान मुल्क में 19,696 कत्ल के वाक़यात हुए, जिनमें से सिर्फ 36 कत्ल यानी तकरीबन 0.2% फार्म्स या छोटे ज़रई इलाकों में हुए हैं। इन 36 मुतासरीन में से भी सिर्फ 7 किसान थे। यह बात काबिल ज़िक्र है कि जनूबी अफ्रीका में सियाह फार्म किसान भी मौजूद हैं और सरकारी आदाद-ओ-शुमार में नस्ल की बुनियाद पर तफसीलात नहीं दी जाती हैं। बाकी 29 मुतासरीन में फार्म्स के मजदूर भी शामिल थे जो अमूमन सियाह फार्म होते हैं। जनूबी अफ्रीका के किसानों की नुमाइंदगी करने वाले गिरोहों के आदाद-ओ-शुमार भी यही जाहिर करते हैं कि फार्म्स पर होने वाली हलाकतें सालाना दर्जनों में होती हैं, जो मुल्क के मजमूई जराइम का निहायत मामूली हिस्सा है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक किसी कौमी, नस्ली या मजहबी गिरोह को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह करने के इरादे से कत्ल या जिस्मानी या ज़हनी तौर पर शदीद नुकसान पहुँचाने के इक़दाम को नस्लकुशी कहा जाता है। और इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है कि जनूबी अफ्रीका ने इस किस्म की कोई कोशिश की हो या इसकी सरपरस्ती की हो। ताहम सफ़ेद फार्म कौम परस्त गिरोहों ने कई बरसों से जनूबी अफ्रीकी सफ़ेद फार्म किसानों के खिलाफ नस्लकुशी के दावे को आगे बढ़ाया है। इसी तरह बरतानवी नशरियाती इदारे BBC ने इस हवाले से लिखा है कि जनूबी अफ्रीका नस्ल की बुनियाद पर जराइम के आदाद-ओ-शुमार जारी नहीं करता, लेकिन ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर 2024 के दरमियान मुल्क में तकरीबन 10,000 अफराद कत्ल हुए। उनमें से सिर्फ 1 दर्जन अफराद फार्म्स पर हमलों के दौरान मारे गए, जिनमें 1 किसान था, जबकि 5 अफराद फार्म्स में रहने वाले थे और 4 मजदूर थे जो मुमकिन तौर पर सियाह फार्म थे। BBC की एक और रिपोर्ट में जनूबी अफ्रीका में रहने वाले सफ़ेद फार्म अफराद, जिन्हें अफ्रीकानर कहा जाता है, उनसे मुताल्लिक लिखा है कि अफ्रीकानर्स जो बोइड्स के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसका मतलब किसान है, और ये गिरोह आज भी ज़राअत से करीबी वाबस्तगी रखता है। 1948 में जनूबी अफ्रीका की अफ्रीकानर हुकूमत ने अपार्थाइड यानी नस्ली अलहदगी का निज़ाम मुतारिफ कराया, जिसने नस्ली तफरीक को इंतहा तक पहुँचा दिया था। इस निज़ाम के तहत ऐसे कवानीन बनाए गए जिनमें मुख्तलिफ नस्लों के दरमियान शादियों पर पाबंदी लगा दी गई। बहुत सी अच्छी नौकरियाँ सिर्फ सफ़ेद फार्म लोगों के लिए मखसूस की गई और सियाह फार्म लोगों को टाउनशिप्स और होमलैंड्स नामी इलाकों में ज़बरदस्ती रहने पर मजबूर किया गया और उन्हें मयारी तालीम से भी महरूम रखा गया। अफ्रीकानर रहनुमा हेनरिक फेरोड ने 1950 की दिहाई में कहा था कि सियाह फार्मों को तालीम के मयारी इदारों में दाखिले की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि उनका मकाम सिर्फ लकड़ियाँ काटना और पानी भरना है। अफ्रीकानर्स की जनूबी अफ्रीका पर उजारादारी 1994 में ख़त्म हुई, जब सियाह फार्मों को पहली बार मुल्कगीर इंतखाबात में वोट डालने का हक मिला और नेल्सन मंडेला की क़यादत में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इक़्तिदार में आई। आज जनूबी अफ्रीका की कुल आबादी 6 करोड़ से ज़ायद है, जिनमें अफ्रीकानर्स की तादाद 25 लाख से कुछ ज़्यादा है, यानी वो कुल आबादी का तकरीबन 4% है। BBC के मुताबिक ओवल ऑफिस में ट्रंप की जानिब से दिखाई गई वीडियो में एक सड़क के साथ सफ़ेद सलीबों की कतारें दूर तक फैली हुई नजर आती हैं। ट्रंप ने दावा कर दिया कि यह कब्रें हैं जहां हज़ारों सफ़ेद फार्म किसान दफन हैं, लेकिन असल में ये सलीबें कब्रों की अलामत नहीं है। ये वीडियो 2020 में एक सफ़ेद फार्म किसान जोड़े के कत्ल के खिलाफ एहतजाज की है। इस जोड़े को उनके फार्म पर हमला करके गोली मार दी गई थी। ये क्लिप यूट्यूब पर 6 सितंबर को शेयर किया गया था, जो मुजाहरे के अगले दिन की तारीख है। और इस एहतजाज के मुंतज़मीन में से एक शख्स रॉब होटसन के मुताबिक यह कब्रिस्तान नहीं बल्कि एक यादगार थी और ये सलीबें सिर्फ एक आर्जी यादगार के तौर पर नस्ब की गई थी ताकि मकतूल जोड़े को खिराज अक़ीदत पेश किया जा सके। इसके अलावा व्हाइट हाउस में होने वाले अमरीकी सदर और उनके जनूबी अफ्रीकी हममनसब की मुलाकात के दौरान कतर की जानिब से अमरीका को दिए गए जहाज़ का जिक्र भी हुआ। अफ्रीकी सदर ने तंज़िया अंदाज में कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए जहाज़ तो नहीं है, जिस पर ट्रंप ने कहा कि काश आप दे सकते तो मैं कबूल कर लेता। I'm sorry, I don't have a plane to give you. I wish you did. I would take it. If your country offered the United States Air Force a plane, I would take it. Okay. अहम बात यह है कि ट्रंप इस मुलाकात में जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद फार्म अफराद की नस्लकुशी की बात दोहराते नजर आए। हालांकि हकीकत में इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है और अहम आलमी मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्रंप की इन बातों को फैक्ट चेक करके गलत करार दे रहे हैं। मगर इस वक्त गजा में जो सूरत हाल है उसे खुद आलमी इदारे और ट्रंप के मगरबी इत्तेहादी भी तस्लीम कर रहे हैं और इसराइल पर नस्लकुशी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हक़ाइक़ पेश कर रहे हैं। मगर जब ट्रंप से गजा की सूरत हाल पर सवाल हुआ तो उन्होंने सवाल को ही स्टेटमेंट करार दे दिया और जवाब देने के बजाय आगे बढ़ गए।
Mr. President, are you going to be speaking to Prime Minister Netanyahu about Israel's renewed defensive? There's been a lot of concern from European countries. The Pope has expressed concern. Are you going to be asking Prime Minister Netanyahu to tone down the offensive in Gaza to let more aid in? Was that a question or a statement? This guy's, you never changed. ट्रंप गजा की सूरत हाल पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, मगर उनके इत्तेहादी इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू उनका नाम लेकर और उनके मुतनाज़ मंसूबे को बुनियाद बनाकर गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहे हैं।